सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना। और गाइस, डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वोल्ट ये भी बहुत अच्छा सीरीज है, जिसके आई थिंक हमने यहाँ पे 22 या 23 एपिसोड अपलोड कर रखे हैं, तो उनको भी देख लेना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जी मेंगाओ को देखते हैं, जो वहाँ पे लिन फैंग के साथ में चिपक रही थी, जिसको देख के वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, ये बच्चों की तरह हरकत करना बंद करो और यहाँ पे क्यों आई हो डायरेक्टली बताओ। अब हम देखते वहाँ पे लिन फैंग की बातें सुन के जी मेंगाओ कहने लगते, मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी गलती है। वैसे भी मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था, मुझे तो बस यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बनना था, जो कि हर औरत करती है। और वैसे भी उस वक्त मैंने तुम्हें हर्ट भी नहीं किया था। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, अगर यहाँ पे तुम्हारे ग्रैंडफादर की बात नहीं होती तो कब का मैं तुम्हें यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुका होता। इवन कि तुम्हारे यहाँ पे बोन्स भी नहीं मिलते। तो यहाँ पे ज्यादा बकवास करना बंद करो। इतना कहते हुए हम देखते हो अपने एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से जे मिंगाओ पीछे की तरफ हो जाती है। और हम देखते हो गुस्से में कहने लगती हो, वैसे तुम इतने ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गए, इतने ज्यादा पावरफुल आखिरकार कैसे। अब उसकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है, बकवास करना बंद करो और यहाँ पे किस काम के लिए आई हो डायरेक्टली बताओ। अब उसकी बातें सुन के जी मेंगाओ वहाँ पे एक पेंडेंट को बाहर निकालती है और वो कहने लगती है कि ग्रैंडपा ने कहा था ये तुम्हें मैं दे दूं, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारे मदर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब उसे वहाँ पे लिन फैंग ले लेता है, जिसके बाद में जी मेंगाओ जाने लगती है और वो कहने लगते हैं, वैसे आसानी से हर किसी के ऊपर भरोसा मत करना और अपनी आंखें इधर उधर रखना। इतना कहते हो हम देखते वहां से वो चली गई थी, जिसके बाद में हमारा साउटियान बाहर आता है और वो कहने लगता है, सच में यहाँ पे लड़कियों को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ लिन फैंग वहाँ पे उस जेड पेंटिंग को चेक करता है, जहाँ पे कोई नैरेटिंग वॉइस, मतलब कि उसके अंदर से किसी की आवाज आने लगता है और वो कहने लगता है, जब यहाँ पे लास्ट ईयर जब तुम्हारे फादर और तुम्हारे मदर के बीच में वो सब कुछ हुआ था और तुम्हारी मदर प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उसके बाद में उन दोनों की शादी करने की बात की गई थी और तुम्हारी मदर यहाँ पे और कोई नहीं सिया वो हु कुन्यू है, मतलब कि सिया वो हु। अब हम देखते हैं जैसे लिन फैंग को ये सब कुछ पता चल रहा था, तभी वहाँ पे किसी की आवाज आने लगता है और हम देखते वहाँ पे एक वॉइड स्पेस सा कुछ खुल गया था, जिसके अंदर से होली लैंड का लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एल्डर आ जाता है। और हम देखते उसी वक्त वहाँ पे लिन न्यू और वहाँ पे ग्रेट एल्डर भी आ गए थे। दूसरी तरफ लॉ इन्फोर्समेंट का एल्डर लिन फैंग को बुला रहा था, जिसको देख के वो दोनों जाने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ पे लिन फैंग उन दोनों को रोक लेता है और वो खुद चला गया था और वो कहने लगता है, आखिरकार आप यहाँ पे क्यों आए हो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का वो एल्डर कहने लगता है, मैं तो बस यहाँ पे लॉर्ड के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पे एल्डर डिंग और दूसरे लोग मारे गए, तो उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आखिरकार ये सब कुछ क्यों हुआ, तुम्हें यहाँ पे हमारे साथ में चलना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने पोर्टल के अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ लिन फैंग भी जा रहा था, तभी वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, मास्टर संभल के, ये फ्रॉड भी हो सकता है। साउटियान की बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। और हम देखते लिन फैंग भी अंदर चला गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम मेन हॉल पे देखते, जहाँ पे हम एक मास्टर को देखते, वो कहने लगते, ओ तो ये सब कुछ हुआ, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे पैलेस लॉर्ड को ये सब कुछ जरूर इन्फॉर्म करूंगा और तुम्हें जस्टिस जरूर मिलेगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे उस क्रिस्टल को उस गार्ड को दे देते हैं, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग उसे थैंक यू कहने लगता है, जिसको देख के वो मास्टर कहने लगते हैं, वह क्योर करने के लिए वाटर ऑफ लाइफ की जरूरत है और इसी रीजन की वजह से तुम्हारे मदर को भी पूरी तरीके से बंद कर रखा है और तुम्हें यहाँ पे वेट करना होगा। जब तुम यहाँ पे वर्चुअल गॉड के 6 लेयर तक पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लोगे, उसके बाद में तुम्हें यहाँ पे एबिस में जाके वाटर ऑफ लाइफ लेना होगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, आखिरकार मेरे ग्रैंडपा ऐसे कैसे इंजर्ड हो गए। अब उनकी बातें सुन के वो मास्टर कहने लगते हैं, जब वो यहाँ पे एबिस में गए थे नेदर वर्ल्ड की वजह से वो पूरी तरीके से करप्टेड हो गए। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगते, तो फिर मेरी मदर मुझसे मिलने के लिए गुसेन कॉन्टिनेंट में क्यों नहीं आई। अब वो मास्टर कहने लगते, वैसे भी तुम्हारे फादर के बहुत ज्यादा एनिमी है, तो तुम्हारी मदर नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई खतरा हो, वो चाहती थी कि तुम सेफली ग्रोन अप हो जाओ, तो उन्होंने यहाँ पे कभी भी हिम्मत नहीं की कि वो जाके तुमसे मिल सके। अब उस मास्टर की बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग खुश होने लगता है, उसे लगने लगता है कि उसकी मदर चाहती थी कि वो बस यहाँ पे सेफली बड़ा हो, इसलिए वो यहाँ पे कभी भी उससे मिलने नहीं आई। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम देखते हैं, जहाँ पे लिन फैंग वापस आ चुका था और हम देखते हैं साउटियान कहने लगता है, मास्टर क्या आपको यहाँ पे उस बुड्ढे की बातों पे भरोसा है। उसकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है, वैसे भी जहाँ तक मुझे लग रहा है वो यहाँ पे इन ग्रेट गॉड में से एक है। लिन फैंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ
वहाँ पे साउटियान कहने लगता है अगर मास्टर ऐसा है तो ये तो अच्छी बात है ना, हमें यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा फ्यूचर में। अब उसकी बातें सुन के लिन फेंग कहने लगता है बेवकूफ कहीं के, वैसे भी इस दुनिया में अगर हमें रहना है तो हमें यहाँ पे खुद के दम पे रहना होगा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा। लिन फेंग की बातें सुन के साउटियान कहने लगता है मास्टर मुझे भी ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मैं ऐसे लेट के सो सकूं, और वहाँ पे ऐसे नखरे कर रहा था। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे वो मास्टर आ गए थे जिनके साथ में दूसरा बंदा होता है, और हम देखते वो मास्टर कहने लगते हैं ये तुम्हारे अंकल है जिनका नाम यहाँ पे सियान है, और हम देखते वो कहने लगते हैं जल्दी से उसे बाहर निकालो। अब हम देखते वहाँ पे लिन फेंग के वो अंकल कहने लगे थे तुम्हें भले हमारी बातों में भरोसा नहीं होगा बट ये देखो, और हम देखते वो वहाँ पे लिन फेंग के फादर और मदर का सीन दिखाने लगते हैं जहाँ पे हम देखते लिन फेंग का जन्म हो चुका था, जहाँ पे लिन फेंग की मदर कहने लगती है वैसे हमारे सन का नाम क्या होगा। अब हम देखते लिन फेंग के फादर कहने लगे थे इसका नाम यहाँ पे लिन फेंग होगा, जो कि बाद में जाके इन्हें लीप्स की तरह बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनेगा फ्यूचर में। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फेंग की मदर खुश होते हुए कहने लगती है ये सब कुछ छोड़ो, मुझे तो लगता है कि हमारा सन अपने फादर को भी सरपास कर देगा फ्यूचर में। अब ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फेंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जा रहा था, मतलब कि हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी मास्टर को जो वहाँ पे इविल सा स्माइल देता है, और इसको देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और हम देखते हैं वहाँ पे सियान उस क्रिस्टल को वापस ले लेता है, जिसके बाद में लिन फेंग उन्हें थैंक यू कहने लगता है, और वो कहने लगता है कि ग्रैंडपा कैसे हैं, क्या उनकी इंजरी बहुत ही ज्यादा है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे उसके अंकल कहने लगे थे हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेडिसिनल हर्ब का यूज किया फिर भी वो क्योर नहीं हुए, जिसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान कहने लगता है ये सब कुछ मेरे मास्टर के लिए एक उंगली के बराबर है, वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब उसकी बातें सुन के दोनों वहाँ पे शॉक पड़ गए थे, वो लोग कहने लगते क्या ऐसा हो सकता है। और हम देखते वो लोग वहाँ पे लिन फेंग को लेके उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है, और उसके अंकल वहाँ पे उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करते हैं। और हम देखते उसे एक्टिवेट करने के बाद में सियान कहने लगता है इसके ही अंदर, और हम देखते वो लोग आगे बढ़ गए थे जहाँ पे लिन फेंग उसके अंदर चला गया था। ये सब कुछ दूसरी तरफ जी मिंगाओ और उसके ग्रैंडपा देख रहे थे, जहाँ पे जी मिंगाओ कहने लगती है ग्रैंडपा ये तो इसके अंदर चला गया। दूसरी तरफ उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं यहाँ पे इसके अंदर खतरा है, मतलब कि गाइस वो ये कह रहे थे कि जब यहाँ पे ये गुफा शेर की है पता होते होते शेर के मुंह में क्यों जा रहा है, मतलब कि कुछ ऐसा ही बोल रहा था। और इसी सीन के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मार्शल मार्च और स्पीड सोर्स ओवरिंग आएगा, वेट कर देना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि हमें अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। कुछ टाइम के बाद में दूसरे एपिसोड में मिलते हैं, मतलब कि दूसरे सीरीज के।